दोस्तों आज से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर में एक सभा को आयोजित किया गया था और वो सभा का नाम एक्चुअली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम था, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। और वो सभा को संबोधित करते हुए जो वहाँ पर सभा रखी गई थी और जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम का एक सभा था, कार्यक्रम था, उसको संबोधित करते हुए माननीय देश के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो आदिवासियों को वनवासी जो है वो कह करके पुकारे थे, जिसमें से तमाम आदिवासी संगठन के जितने भी लोग हैं वो आक्रोशित हुए थे। और जिससे मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में काफ़ी सारे जो है वो आदिवासी संगठन के लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ पर मौजूद दिखे, विरोध प्रदर्शन भी किए, बाज़ाब्ता रैलियाँ भी निकाले। और उसके बाद उसी समय वहीं पर देखा गया कि देश के जो गृह मंत्री माननीय अमित शाह हैं, उनका पुतला भी दहन कर दिया गया। आज यही कार्यक्रम को देखते हुए, मतलब ये जो चीज़ें हो रही है, ख़ास करके आदिवासियों के साथ में वनवासी का जो एक शब्द प्रयोग किया गया, उसके बाद अन्य और भी जो चीज़ें हैं जो उन लोगों का हिंदू कह करके पुकारा जा रहा है, कहीं पर भी अगर कोई फॉर्म वगैरह हो उसको फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है तो हिंदू उनको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के अंदर में काफ़ी सारे आदिवासियों का इस बार देखा गया है कि वो रैलियाँ निकाले हैं और बायकॉट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मामला क्या कुछ है, तमाम तरीके की बातें आप लोगों के सामने में रखने वाला हूँ। और ख़ास करके आदिवासी समाज से ही ताल्लुक़ रखने वाली समाज सेवी के तौर पर आप समझ लेते हैं तो वो सेना करकेट्टा जी हैं। आप इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अपने समाज को लेकर के बेबाक अंदाज में बातें करते हैं और लगातार जो है दौरा करते हैं हर जगह पर, चाहे वो झारखंड के कोई भी कोना हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मैक्सिमम ऐसे जगहों पर इनका जाना रहता है। और वहाँ पर जो है वो प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। इनके थ्रू से अपने जो है वो पर्सपेक्टिव से इनका जो एक मोटिव रहता है वो खरा उतरती हैं और लगातार ये बयान देती हैं। अब इस बात को लेकर के, इसी बात को लेकर के जो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो एक कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें अमित शाह का देखा गया कि ये बयान दिए थे। इस बात को लेकर के छत्तीसगढ़ में जब वहाँ पर देखा गया तो उसी को लेकर के ये बयान दे रही, क्या कुछ बयान दे रही हैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूँ। यहाँ पर जनजातीय सांस्कृतिक समागम का जो कार्यक्रम था वो उसमें अमित शाह का जो एक बोल था और वो जो बात बोले थे, इस बात को लेकर के जो सेना करकेट्टा जी का क्या कुछ कहना है वो आप वीडियो देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे और उसके बाद आप लोगों को भी बताना है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, डेट लिस्टिंग एक एजेंडा है भाजपा आरएसएस की। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, टॉपिक पे बात करूंगी। और जो दिल्ली गए हैं बात करने के लिए विरोध में, वो आरएसएस के एजेंट हैं, जिसको करिया दिक्कू बोला जाता है। आपको चुनाव लड़ना है, सांसद का, विधायक का लड़िए। आप पूरे समाज को क्यों बेचने का काम कर रहे हैं? किसके परमिशन से आप पूरे समाज को कॉलम में हिंदू लिखने बोल रहे हैं? कौन आदिवासी का घर चला देता है? कोई? हम आदिवासी, आप आदिवासी, हम और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। ये संघ वाले बताएंगे कि हमको किस वर्णमाला में रखना चाहिए और नहीं। तो ये संघ का प्रायोजित प्रोग्राम आप कह रहे हैं? ये लोग हिंदू मुस्लिम करते करते थक गया है। तो अब किसको उंगली करो? आदिवासी, सरना और ईसाई को। ईसाई तो इसके वोटर है नहीं, मुस्लिम तो इनके वोटर है नहीं, सरना वाले हैं तो सरना ईसाई करके लड़वाओ। लड़वाने के लिए दलालों को खड़ा करो, संघ के चमचे बेलचे को। किसको दलाल कह रही है? आप समझ जाइए ना, बोलने की आवश्यकता नहीं। जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, तो बनिए ना। महंगाई के मुद्दे पे बात उठा के बनिए। आदिवासी समाज को क्यों बेच रहे हैं? समाज को ही लोग पूरा अंधकार में ढकेल दे रहा है। हिंदू लिखो, हम आदिवासी तो आदिवासी ना लिखेंगे, हिंदू कैसे लिखेंगे भाई? अगर हिंदू हम लिखेंगे तो किस वर्ण व्यवस्था में रखिएगा? ब्राह्मण में, शूद्र में, किस में रखिएगा? अगर हम हिंदू है तो हमारे लिए कस्टमरी लोग क्यों बनाया गया है? जवाब दे पहले बुद्धिजीवी लोग। झारखंड में नेता विधायक लोग एक बोलते हैं सरना सनातन एक है, उन्हीं के पिताजी बोलते हैं सरना सनातन एक नहीं है। एक ही परिवार से दो तरह की बात समझ में नहीं आया। हमारे ट्राइबल के सीनियर लीडर ही इस तरह के बात करेंगे तो हम किसको देख के आगे बढ़े? लेकिन हम जेनजी जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे, और जब पढ़े लिखे सवाल करते हैं ना ये आरएसएस भाजपा के लोगों से, तो जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं देने सकेंगे तो लेवल लगा देंगे, टैग लगा देंगे आपको कि आप दलालीन हैं, क्रिश्चियन की एजेंट हैं। 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे 2 बोरा चावल में बिक गई, सब तो पहले सामान्य
था, ऊंच नीच जाति का भेदभाव तो तुमने किया, पढ़ाया लिखा नहीं आदिवासियों को। उस समय क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसी, आदिवासियों को पढ़ाई बिना भेदभाव करते, तो तुम कहा नहीं उस समय 6 बोरा चावल लेके अपना में समाज में परिवर्तित कर लेना चाहिए था। आज ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। भारत देश के मूल मालिक हम आदिवासी मूलवासी हैं। जो इसमें लहू बहा है मेरा भगवान बिरसा मुंडा का, तिलका मांझी का, सिद्धू कानू का। आज जो संघ के लोग हैं, कितना आजादी में इन लोग का योगदान था जी, हमको दिखाए, प्रमाण दे। मुस्लिम को बोलता है ये लोग देशद्रोही है। मुस्लिम समुदाय के लोग कितना मरे हैं भारत आजाद में। और लिस्टिंग खाली 2% क्रिश्चियन का क्यों कीजिएगा, सबका कीजिए ना। सब तो परिवर्तित हुआ है आदिवासी समाज के लोग। जो सरना सनातन बोल रहे हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका भी होना चाहिए। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा लगाइएगा और हमसे सवाल जवाब कीजिएगा। हम अनपढ़ जाहिल थोड़ी है, हम संविधान को मानते हैं। यही मन से एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे जय सरना, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल और जय जीसू बोलेंगे, क्योंकि हमको संविधान अधिकार दिया है, तभी इतना बोल पा रहे हैं। नहीं तो इन लोग का संविधान का कौन है, उसमें उठा के देखिए ना, औरत को ऐसे ढक के चलता है, औरत लोग ऐसे करके, है ना। इन लोग का हाँ घूंघट में अभी भी इन लोग का कौन कानून पता नहीं वो कौन किताब में, मनुस्मृति, जो भी स्मृति आई डोंट नो। जब लाश जलता था ना पति का, तो धतूरा भांग पिला कर बैठा देता था, सती प्रथा ये, तो उसमें हमको भेजने खोज रहा है। बनाओ तुम लोग जो बनाना है बनाओ। भारत को सरना सनातन एक है, तो सरना सनातन एक है तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएगा, आदिवासी राष्ट्र बनाओ ना। तेरा साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एक तो भूमिका योगदान नहीं है इन लोगों का भारत आजाद में। और यहाँ जब हम लोग का पूर्वज लोग अपना खून बहा के लड़ के भारत को आजाद कर दिया, तो आया है आज बनल बनावल भात खाने, आदिवासी सरना ईसा को लड़वाने के लिए बुड़बक बना रहे हो। पूरे भारत को 4 गुजरातियों ने बेच रखा है, 2 खरीदने वाले गुजराती, 2 बेचने वाले गुजराती शासन कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते थक गए, अब सरना ईसाई करो। क्रिश्चियन पढ़ा लिखा है, सवाल जवाब करता है, सरना भी पढ़ा लिखा है, सवाल जवाब करता है। जो इस मंच में गृह मंत्री अमित शाह का आना, इसे कैसा अमित शाह कौन जनजाति में है, जीवराव है, मुंडा है, हो खड़िया संथाल है, चीख बड़ा के का है, लोरा है, कौन है, कौन उसको कौन पावर दिया हम लोग का जनजाति में सवाल जवाब करेगा बताने का है? वो आदिवासी है, जनजातीय प्रोग्राम में भाजपा का नेता, बड़ा बड़ा नेता को आप बुला रहे हैं। हम तो शर्म आना चाहिए यहाँ पर का ट्राइबल सीट से चुने हुए विधायक सांसद को, चुल्लू पानी में डूब के मर जाओ। ट्राइबल सीट से चुनाव लड़ते हो आदिवासी हित का बात करने के लिए और बिक जाते हो, बाहरियों का तलवा चाटते हो जीभ निकाल के, शर्म आना चाहिए। और इतना ही कुबत है ना, अपने आप को कॉलम में हिंदू लिखवा रहे हो तो बोलो ना अपना जनरल सीट से तुमको टिकट दे दे, आदिवासी को चुनाव लड़के दिखा दो, औकात पता चल जाएगा तुमको। दोस्तों इतनी बड़ी भीड़ जो दिल्ली कूच की है आदिवासियों की, जब आप बिरसा मुंडा के लिए लड़ रहे थे, जो जगन्नाथ मंदिर में जिनकी हत्या हो गई थी, ये भीड़ उनके न्याय के लिए सड़क पर क्यों नहीं आई थी, क्यों नहीं उतरी? बोले तो करिया दिखो, लोग बेचने, अपने समाज को बेचने वाले लोग हैं, 2 पैसा बिकने वाले। ज्योत्सना क्रिकेटर से ज्यादा अच्छा कोई चापलूसी करेगा। हम चापलूसी में उतर जाए ना, तो जो इर्द गिर्द दिखते हैं ना संघ के लोग, कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, इसलिए किसी का चाटुकारिता नहीं कर सकते, तलवार चाटने का काम नहीं करेंगे। नजर से नजर मिला के बात करेंगे और तुमको गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। यहाँ कैसा समर्थन मिल पा रहा है सरना ईसाई को लेकर? देखिए दिल्ली में पूरा भारत का आदिवासी बोल रहा गया है, सॉरी आदिवासी नहीं बोलेंगे, उन लोगों को संघ का दलाल बोलेंगे या करिया दिक्कू बोलेंगे, जो पैसा लेके वहाँ गया है खड़ा होने। पैसा लेके यहाँ आया है ओरिजिनल आदिवासी लोग। पूरा दिल्ली के भारत में आदिवासी गए हैं आज झंडा गाड़ने लाल किला में। जसपुर इन लोगों को तमाचा दिखा दिया यहाँ 5 लाख का भीड़ करके, खाली जसपुर का आदिवासी भारत का आदिवासी का बात कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को ये पता चला कि जो सेना क्रिकेटा जी, इनका ये कहना है कि देखिए सीधे तौर पर जो जनजाति सांस्कृतिक समागम जो एक कार्यक्रम था दिल्ली के अंदर में, वहां पर अमित शाह आए, आदिवासियों को वनवासी कह के पुकारे और ये एक शब्द उन्होंने दिए और बाकी उसके बाद आदिवासियों के लिए कुछ काम ना करना और फिर ऐसे शब्द का प्रयोग करना इस तरीके से, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ख़ास करके आदिवासी समाज के लोग, संगठन के लोग इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ये बात वो खुद वापस ले। अब यहाँ पर उनका ये कहना था, सबसे पहला पॉइंट कि देखिए हिंदू मुसलमान करना अब जो है वो हो गया है अभी भी, और उसके बाद अब आदिवासी और सरना को लेकर के ये चीज़ें चल रही है और ये देखने को मिल रही है। तो ये इनका बोली था
और ये एक तरीके से बातें ये करते नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर आप ही अपने एतबार से बताइएगा कि ये चीज़ें जो होती है वो आप लोगों को क्या लगता है, ये प्री प्लानिंग के साथ की जाती है या फिर यूं ही बातों बातों में लोग बोल देते हैं? आप लोगों को क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखिए हम लोग तो आदिवासी हैं और भाई हम लोग आदिवासी ही हैं, हम लोगों को अगर हिंदू कहा जाए तो उस बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू समाज में भी ब्राह्मण है और भी काफ़ी तरीके के ऐसे हैं, तो हम लोगों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो हम हिंदू हम लोग नहीं हैं, हम लोग हैं आदिवासी, और आदिवासी को वनवासी कहना ये बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर के इनका जो बयान था ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि इस बात को लेकर के आप जो है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। एज ए अगर आप आदिवासी हैं और आप चीज़ों को जान रहे हैं, जो कि वीडियो आप लोगों के सामने पहुंचती होगी और वीडियो आप देख रहे हैं, आप अगर आदिवासी हैं तो आप कमेंट में थोड़ा सा बताइएगा कि इस बात को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस कार्यक्रम से पहले जो सेना गिरगिट्टा जी ही ये बात बोली थी कि जो दिल्ली के अंदर में रेड फोर्ट किले के अंदर में जो ये देखा गया कि जनजाति सांस्कृतिक समागम का जो है वो आयोजित किया गया, कार्यक्रम किया गया, तो वहाँ पर वही लोग पहुँच रहे हैं जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, जो पैदाइशी आदिवासी वो लोग नहीं पहुँचेंगे। तो इनका ये कहना है। अब इसमें भी दो तरीके के हो गए, तो क्या यहाँ पर दो तरीके के जो है वो दिशा में लोग बटे हुए हैं, क्षेत्र में बटे हुए हैं, सेक्शन में बटे हुए हैं, और आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए दोस्तों जो सेना गिरगिट्टा जी का ये जो बयान है, इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं, और वैसे अमित शाह जी ये बातें ये जो किए हैं वनवासी, इसको भी आप किस नज़र से देखते हैं और आपका क्या कुछ राय होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।